पाकिस्तान से सटे राज्यों में गुरुवार शाम मॉक ड्रिल। जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात में मॉक ड्रिल आयोजित। नागरिकों को सतर्क रहने की हिदायत। पीओके से लेकर पाकिस्तान का ऑपरेशन जारी। आतंक की जड़ों को खत्म करने का मिशन। तहब्बुर राना की याचिका पर पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई। कोर्ट ने तिहाड़ जेल प्रशासन को जारी किया नोटिस। 26/11 के आरोपी राना के परिवार से बात करने की मांगी अनुमति। कोर्ट ने तिहाड़ से मांगी रिपोर्ट। अगली सुनवाई 4 जून को। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बोलकर फंसे कांग्रेस नेता। करण माहरा की जुबान फिसली। जवान वायरल। प्रेस वार्ता में राज्य सरकार पर हमला। वायरल वीडियो से विपक्ष को मिला मौका। रुद्रपुर में कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयानबाजी में बवाल। बृजभूषण शरण सिंह को मिली कोर्ट से राहत। विजय पेरथ से अयोध्या में शक्ति प्रदर्शन। पोक्सो एक्ट के राहत के बाद ही अयोध्या में भव्य स्वागत। हनुमानगढ़ी मंदिर में पूजा के साथ ही यात्रा की शुरुआत। 60 से अधिक गाड़ियों का काफिला। 1000 से समर्थक। बृजभूषण जिंदाबाद और सत्य की जीत हुई नारे के माहौल गरमाया। मणिपुर में सरकार गठन की कवायद तेज। राजभवन पहुंचे 10 विधायक। सरकार बनाने का दावा किया पेश। भाजपा के 8, एनपीपी के 1 और निर्दलीय 1 विधायक शामिल। राज्यपाल अजय कुमार भल्ला से मुलाकात कर पेश किया दावा। निर्दलीय विधायक निशिकांत सिंह बोले जल्द बनेगी लोकप्रिय सरकार। पीएम मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की अहम बैठक। नीति और सुरक्षा मुद्दों पर मंत्रिमंडल में बैठक और निजी से बदलते हालात पर सरकार की रणनीतिक बैठक। सेमीकंडक्टर मिशन के बाद ही अब राष्ट्रीय सुरक्षा फोकस में। पीएम आवास पर कैबिनेट की उच्च स्तरीय बैठक। जस्टिस यशवंत वर्मा पर महाभियोग की तैयारी। मॉनसून सत्र में आ सकता है प्रस्ताव। केस कांड के दोषी जज के घर जले नोट मिले थे। 500 के जले नोट मिले थे घर से और जांच समिति ने वर्मा को पाया दोषी। सीजीआई को 4 मई को सौंपी गई रिपोर्ट। इलाहाबाद हाईकोर्ट भेजी गई जस्टिस वर्मा। कांग्रेस सांसद शशि थरूर पनामा सिटी के दौरे पर। पनामा के विधानसभा अध्यक्ष दाना कस्तनेरा से मुलाकात की। थरूर ने भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा पर बयान दिया। कहा भारत युद्ध नहीं चाहता लेकिन आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जरूरी है। हनीमून पर गया इंदौर का कपल। शिलोंग में लापता राजा और सोनम रघुवंशी ने 23 मई को बात संपर्क नहीं। होटल से मिला कपल का सामान। मोबाइल गायब। इंदौर पुलिस और शिलोंग पुलिस के बीच सतत संपर्क। मेघालय में चल रहा है सर्च ऑपरेशन। भारत बांग्लादेश सीमा पर रात में बड़ी घटना। 18-20 बांग्लादेशी नागरिकों ने की घुसपैठ। फर्जी आधार कार्ड से भारत में दाखिल बांग्लादेशी पैसे लेकर दलालों ने बनवाए नकली आधार। 5 ऑटो के साथ बंगाल में बांग्लादेशी गिरफ्तार। स्थानीय लोगों की सतर्कता में खुला मामला। गुबराह थाने में सभी से पूछताछ जारी। कुवैत दौरे के दौरान ही गुलाम नबी आजाद की तबीयत बिगड़ी। कुवैत के अस्पताल में चल रहा गुलाम नबी आजाद का इलाज। विदेश दौरे पर गए भारतीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्य है आजाद और बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा आजाद से मिलने पर आंखें भर आई। 3 जुलाई से शुरू होगी अमरनाथ यात्रा। सीआरपीएफ डीजी जीपी सिंह जम्मू कश्मीर दौरे पर। अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा तैयारी की ली समीक्षा। अमरनाथ यात्रा के लिए फारूक अब्दुल्ला का न्योता। पर्यटन पर निर्भरता कम करने की सलाह। पहलगाम हमले की निंदा भी की। कोटद्वार में गोमांस के शक पर हंगामा। पदम सिंह बिल्डिंग के पास भीड़ ने मचाया बवाल। मोटरसाइकिल को लगाई गई आग। मोटरसाइकिल सवार फरार। मौके पर संदिग्ध मांस के टुकड़े मिले। पुलिस ने मांस को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। हिंदू संगठनों ने कोतवाली में किया विरोध प्रदर्शन। तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात। बिहार की बेतिया जिले में शराब तस्करी का अनोखा मामला सामने। नौतन थाना पुलिस ने एक घोड़े को गिरफ्तार किया। घोड़े की पीठ पर 50 लीटर विदेशी शराब लदी हुई थी और घोड़ा थाने के सामने से गुजर रहा था। जांच में शराब मिलने पर घोड़े को कब्जे में लिया गया और तस्कर रात के अंधेरे में घोड़े के जरिए यूपी से शराब भेजते थे। पासपोर्ट घोटाले में बांग्लादेशी महिला गिरफ्तार। फर्जी पासपोर्ट पर मुंबई एयरपोर्ट पर बांग्लादेशी महिला गिरफ्तार। 33 साल की भारत में रह रही थी बांग्लादेशी महिला और कुवैत से लौटते समय इमिग्रेशन ने किया गिरफ्तार। मुंबई पुलिस ने महिला को लिया हिरासत में। भारत में अवैध रूप से रह रही थी मारिया खातून। देश भर में कोरोना के 183 एक्टिव केस। केरल में सबसे ज्यादा 430 मरीज। मंगलवार को कर्नाटक में 36, गुजरात में 17, बिहार में 5, हरियाणा 3 नए केस। अरुणाचल प्रदेश में 2 महिलाएं पॉजिटिव मिली। एक को बुखार कफ और दूसरे बिना लक्षण। महाराष्ट्र, राजस्थान, बंगाल, कर्नाटक और एमपी में कुल 11 मौतें। मूल मृतक संख्या 12 तक पहुंची।
डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन की दी चेतावनी। सोशल मीडिया पर कहा, पुतिन आग से खेल रहा है। ट्रंप ने कहा, अगर मैं नहीं होता तो रूस के साथ बहुत बुरा हो चुका होता। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप इस हफ्ते के आखिर तक रूस पर नए प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रहे हैं। लखनऊ सुपर जॉयंट्स को आरसीबी के खिलाफ हार के बाद ही एक और बड़ा झटका। बीसीसीआई ने धीमी ओवर गति के लिए जुर्माना लगाया। कप्तान ऋषभ पंत पर मैच फीस का 30 लाख जुर्माना, प्लेइंग 11 और इम्पैक्ट प्लेयर सहित अन्य खिलाड़ियों पर 12 लाख जुर्माना। मैच के दौरान ही स्लो ओवर रेट के चलते की गई कार्रवाई। ट्रंप का कनाडा को अनोखा ऑफर, कहा कनाडा इस सिस्टम का हिस्सा मुफ्त में बन सकता है, लेकिन एक शर्त पर ट्रंप का शर्त रखा। कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनना होगा। अगर कनाडा ऐसा नहीं करता तो उसे $61 बिलियन खर्च करने होंगे। ट्रंप के बयान से राजनीतिक और कूटनीतिक बहस तेज। असम के नौगांव में जंगली हाथी सड़कों पर खुलेआम घूमता देखा गया। कामपुर बैथा लांगसू रोड पर हाथी की मौजूदगी में से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि हाथी भोजन की तलाश में ग्रामीण इलाके में घुस गया और इलाके में हाथियों की बढ़ती आवाजाही से लोगों में दहशत। ग्रामीणों ने वन विभाग से हाथियों को जंगल से वापस भेजने की मांग की।